नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पास से पत्रकार और मेरा नाम है सौरभ भाटी। अपनी चुनावी यात्रा में हम अब आ पहुँचे हैं लखनऊ में और इस वक्त हम खड़े हुए हैं चौक चौराहा में। ये लखनऊ का गढ़ है। एक कहावत है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो लखनऊ में चुनावों को लेकर हम बात करेंगे लोगों से और लखनऊ के लोगों की राय जानेंगे चुनावों के लेकर। तो चौक चौराहे पर हम खड़े हुए हैं, लखनऊ के लोगों से हम बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम इरफान मोहसिन है और मैं जो हूँ वो पत्रकारिता में रहा हूँ। करीब 20 साल मैं पत्रकारिता में रहा हूँ और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में भी रहा, जयपुर में भी रहा, जयपुर में टाइम्स ऑफ इंडिया में रहा, दिल्ली में दैनिक जागरण में रहा और राष्ट्रीय सहारा में रहा। मैं कोविड टाइम्स में रहा। मैं 98 में नौकरी छोड़ करके मैं चला आया यहाँ पर और यहाँ पर मेरा अपना एक संगठन है। हम संगठन से जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से। सर, आपसे कुछ सवाल करेंगे इलेक्शंस को लेकर। जैसे आपके लखनऊ में चुनाव है तो किसकी तरफ झुकाव है आपका? भाई मेरा झुकाव जो है वो मैं बताया ना, मेरा अपना संगठन है राष्ट्रीय युवा वाहिनी और हम लोग जो है वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। हम भाजपा के राष्ट्रीय प्रचारक प्रसारक हैं। तो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी खास बातें, और 5 साल में जैसे भाजपा ने आपके इलाके में काम किया हो, माना जाता है कि ये भाजपा का गढ़ है। हाँ, तो कोई ऐसा काम जो आपको काफ़ी पसंद आया हो या सिर्फ भाजपा की आइडियोलॉजी से आप जुड़कर ही उससे जुड़े हुए हैं? नहीं, देखिए, मैं आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ा था भाजपा से। हम लोग अपने संगठन से जुड़े हुए थे, लेकिन भाजपा में हमने जब समर्थन दिया तो हमारा वहाँ जाने के बाद हमको देखने में आया कि हमारा काम हुआ नहीं। योगी सरकार में भाजपा के किसी मंत्री का काम नहीं हुआ, भाजपा के किसी विधायक का काम नहीं हुआ। हम लोग तो कार्यकर्ता थे, हम लोगों की कोई पूछ नहीं हुई भाजपा में। इसलिए मजबूर होकर के फिर हमको अपनी पार्टी बनानी पड़ी। हम लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, भारतीय उदय निर्माण पार्टी। भारतीय उदय निर्माण पार्टी हमने बनाई है। अभी हम जो है 5 जगह से इलेक्शन लड़वा रहे हैं भारतीय उदय निर्माण पार्टी की। भाजपा वाले जो है, एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं, भाजपा में जुड़ना ठीक है, कोई बात नहीं, जुड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाजपा अपनी नीतियों को पहले सही करे। भाजपा में जो है वो काम नहीं हो रहे हैं। भाजपा के जो मंत्री उनके काम नहीं हो रहे हैं। मेरे जो संगठन है उसके जो अध्यक्ष हैं केडी शर्मा जी की सुरक्षा को लेकर के बात हुई थी। हम लोगों ने यहाँ डीएम को जो है लेटर लिखा और यहाँ पर हमने जो है 3 मंत्रियों के लेटर लगवाए, भाजपा के मंत्रियों को। हमारे जो है स्वतंत्र देव सिंह का लेटर लगवाया, लेकिन उनकी सुरक्षा बहाल नहीं हुई। हमारा नाम भगवत पांडे। ये बताइए, जैसे लखनऊ में चुनाव है और चुनाव को लेकर आपका क्या विचार है? लखनऊ की जनता का क्या मूड है, आपका क्या मूड है चुनाव को लेकर? यहाँ तो भारी बहुमत से जो है भाजपा आ रही है और हमें बहुत पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से भाजपा निकल जाएगी। बार बार मौका देंगे, हमारी भाजपा आती रहेगी। तो पक्के समर्थक हैं आप? हम पक्के समर्थक हैं। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। भैया, अपना नाम बताइए। जी, धर्मेंद्र पांडे। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि चुनाव को लेकर क्या विचार है, क्या सोचा है? सर, चुनाव को तो ये तो जहाँ आप खड़े हैं बीजेपी, यहाँ चौक चौराहे पे, ये तो सर बीजेपी पूरा गढ़ है। बीजेपी का जी, यहाँ से पूर्ण बहुमत आएगी बीजेपी। जी, तो कुछ ऐसी खास बातें बीजेपी के बारे में जो पसंद हो या सिर्फ बीजेपी फैक्टर की वजह से ही? सर बीजेपी यहाँ खास बात यही है कि अब हम तो यहाँ की नहीं जानते सर, हम तो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। सुल्तानपुर में बहुत गुंडागर्दी थी, अब तो इस समय गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। हमारे एक नहर है हमारे गांव के बगल, वहाँ पे 7.5 रुपये, 8 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये छीन लिए जाते थे, वो भी सपा सरकार थी। चौराहे की ये टी स्टॉल है और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या मूड है चुनाव को लेकर। सर, अपना नाम बता दीजिए। नाम सर इब्राहिम है हमारा। लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार सर क्या बता दिया जाए पहले से, कुछ तो होगा मन में, जैसे आप आसपास भी देखते हैं और कि हवा होती है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि इस बार इसकी हवा है, इस बार इसकी हवा है। तो इस बार किसकी हवा है यूपी और लखनऊ में? अब देखिए सर, अब क्या, अब पहले से कुछ नहीं कहेंगे। वोट डालने जाएंगे, जहाँ इच्छा होगी वहाँ डाल देंगे। चलिए, आप भी साइलेंट वोट? हाँ, बस वोट तो जरूर डालेंगे, मगर अभी बता नहीं सकते किस में जाएगा। हाँ, वोट जरूर डालिएगा, चाहे बताए ना बताए। हाँ, बस वोट जरूर डालेंगे, बेकार नहीं करेंगे। आपका नाम तो बताइए। नाम बुद्धूलाल जी। चलिए सर, आपका नाम बताइए। जितेंद्र राठौर। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार सरकार बनेगी अगले साल की अखिलेश यादव जी की। बहुत लाइट चल रही है गाँव और आरती नहीं, सब जितने किसान हैं सब परेशान हैं। उनकी सरकार में जितने आदमी थे सब परेशान हो गए हैं। लॉकडाउन है, ये है, वो है, नोटबंदी है, दुनिया की मतलब बात नहीं है भाई, हैं सब परेशान है। अब अगले ही सरकार बननी चाहिए मेरी समझ से। मौजूदा विधायक से आप खुश नहीं है, बदलाव चाहते हैं? जी साहब, एकदम राइट बात।
ये चौक चौराहे के कुछ लोगों का विचार है और कुछ बदलाव चाहते हैं और कुछ सेम सरकार चाहते हैं। और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या विचार है। सर, आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार है। तो सर ये बताइए कि जैसे लखनऊ में चुनाव है तो क्या लगता है इस बार? सर भाजपा की लहर है, भाजपा। ये लखनऊ का रिक्शा स्टैंड है और यहाँ हमें एकमात्र लेडी रिक्शा चालक मिली हैं और इनसे हम बात करते हैं और चुनाव में किस तरह से ये वोट करने उतरेंगी। मैम, आपका नाम? शोभा चौरसिया। अब ये बताइए, जैसे कि लखनऊ में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी और योगी जी की सरकार बनेगी? नहीं, आनी तो मोदी चाहिए। तो मोदी जी की सरकार चाहते हैं आप? जी। तो कुछ ऐसी खास बात जो पिछले 5 साल में आपको पसंद आई हो योगी सरकार के बारे में और अपने मौजूदा विधायक जी के बारे में? मोदी जी अरे मतलब ठीक हैं हर मामले में। तो सिर्फ मोदी और योगी के यहाँ फेस पर ही वोट डाला जा रहा है या विकास को भी मुद्दा रखा जा रहा है? नहीं, अभी तो विकास पे भी मुद्दा रखा जा रहा है। सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा राजन है, राजन नाम है मेरा जी। तो सर, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं इस बार? चुनाव जाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स, चुनाव का मतलब हमारे यहाँ यही होता है, लेकिन डेमोक्रेसी है तो हम लोग जाहिर सी बात है, स्टेट इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, असेंबली इलेक्शन है, तो हम यूथ हैं और आज देखिए बुक स्टोर पे खड़े हुए हैं, किताबें तो लगातार खरीद रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं लगातार। लेकिन यहाँ क्यों आए हैं ये बहुत बड़ा मामला है। आखिर एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो सबकी कुछ ना कुछ डिमांड होती है, कुछ इच्छा होती है, तो इसीलिए बस चुनाव के विषय में हमारा यही है कि चुनाव होने चाहिए और सब। अभी सरकार है उससे आप खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी पार्टी आए, किसी की भी सरकार बने, हम एक आम नागरिक हैं और मुझे लगता है आम नागरिक को इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। पॉलिटिक्स, एक्चुअली पॉलिटिक्स एक ग्रीक वर्ड है और पॉलिटिक्स में एक वर्ड होता है, आप देखा होगा, एक इडियट बोलते हैं। इडियट उन लोग कहा जाता है इनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है और आई एम नॉट इडियट, मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट। आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, तो जो एम्प्लॉयमेंट देगा हम उधर जाना चाहेंगे। यूपी में इलेक्शंस हैं, तो यूपी के इलेक्शंस को लेकर और लखनऊ के इलेक्शंस को लेकर क्या लग रहा है कि किस जनता का झुकाव किस तरफ? जनता इस समय घबराई हुई है। आपको लगता है जनता घबराई हुई है कि नहीं? जनता इसलिए घबराई हुई है, जनता ये डिसाइड नहीं कर रही क्या करें क्या ना करें। देखिए, साइलेंटली वोट करेगी। हाँ, साइलेंटली वोट करना चाह रही, वो ये नहीं चाह रही कि किसी को हमको बता के वोट करना है। इसलिए आपको ये आप खुद ही समझ सकते होंगे, क्योंकि मालूम है दोनों तरफ से प्रभाव बहुत गलत। क्योंकि यहाँ पे आ जाता है, कभी कभी देखते हैं जात पात लेके चलता है, ये सब गलत चीज़ें हैं, ये हमको भाती नहीं है। हम इस दुनिया में आए, हम लोगों को एक दूसरे से मिल के रहना है, क्योंकि एक दूसरे से हम लोगों को मिलने से जो है सारी चीज़ें मिलती हैं। आज हम बैठे हैं, आप हमारे पास आएंगे, कल आप बैठेंगे उस जगह पे मैं आपके पास आऊँगा। एक दूसरे से मिल के चलेंगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं मिल के चलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। काफ़ी यहाँ पर मक्खन मलाई है और ये लखनऊ का चौराहा मक्खन मलाई के लिए फेमस है। अगर लखनऊ आए तो यहाँ मक्खन मलाई खा कर जाए।